श्री राम का चरित्र इतना मृदुल और उदार है कि राम अपने मन में राम को कहने से ही सभी देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव हमेशा श्री राम को ही ध्याते हैं और सिया राम का लगातार जप करते हैं। उसी से बनारस में वाराणसी में भगवान शिव तारक मंत्र द्वारा मृत प्राणियों को तारते हैं। तो इसी रहस्य को समझने के लिए माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, सोय दयाल राखो जन गोई। हे अत्यंत निर्मल विवेक वाले मेरे नाथ शिव जी, ऐसे अनेक श्री राम के रहस्यों का वर्णन कीजिए। हे दयाल प्रभु, जो मैंने ना पूछा हो वो भी छिपाकर मत रखिए। भगवान से प्रार्थना करते हुए माता पार्वती यही विनय कर रही हैं। और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। 16 प्रश्न करके पार्वती ने विनय पूर्वक कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप तीनों लोक के गुरु हैं। वेद कहते हैं कि आप अन्य साधारण पामर जीव आपको क्या जाने। उमा के प्रश्न को सुनकर भगवान कहने लगे, प्रश्न उमा के सहज सुहाए, छल विहीन मुन सुन शिव मन भाए। हरि ये राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। सीताराम के चरित्र को इतना बखान करना भगवान शिव के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। भगवान मगन होकर कहने लगे, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तव, हर्षत बरन लीन। शिवजी प्रभु श्री राम के ध्यान रस में 2 दंड पर्यंत मगन रहे, फिर मन में को बाहर किया। तब महान ईश अर्थात ईशन करने वाले शिव जी प्रसन्न होकर श्री राम के चरित्रों का वर्णन वाणी से करना स्वीकार कर लिया और भगवान राम के चरित्र को कहने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस प्रकार रस्सी को पहचाने बिना असत्य सर्व भी सत्य प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन परमात्मा श्री राम को जाने बिना संसार के असत्य संबंध भी सत्य लगते हैं। जिन प्रभु श्री राम को जान लेने से जगत उसी प्रकार खो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। यहाँ असत्य का शब्द का अर्थ परिवर्तनशील है, मिथ्या नहीं है। यहाँ हेराई शब्द का प्रयोग करके गोस्वामी जी ने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य सम्मत विशिष्ट द्वैतवाद अनुमोदित सत्य ख्यातवाद का अनुमोदन किया है। बंदहु बाल रूप सोए रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनका श्री राम नाम जपने से सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। बाल रूप में विराजमान उन्हीं श्री राम का मैं वंदन करता हूँ, जो सभी मंगलों के भवन हैं और सभी अमंगलों को हरने वाले हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हे बाल रूप भगवान श्री राम द्रवित हो जाएं। अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम ईश्वत्व वशित्व आदि सभी सिद्धियां श्री राम नाम जप से ही साधक को सुलभ हो जाती हैं। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जस पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हो प्रश्न जगत हितकारी। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती पर प्रसन्न होकर कहने लगे कि त्रिपुरासुर के सत्य शिव जी भगवान श्री राम जी को मैं प्रणाम करके प्रसन्न होकर अमृत के समान मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए बोले, हे पर्वत राजपुत्री पार्वती, तुम धन्य हो।
धन्य हो, तुम्हारे समान जगत का कोई उपकारी नहीं है। तुमने समस्त लोगों को ही पवित्र करने वाली गंगा जी के समान श्री राम कथा के 16 प्रश्न पूछे। तुम श्री राम के चरणों में अनुराग रखती हो। तुमने जगत के हित के लिए प्रश्न किए हैं। आगे भगवान उनका उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं, राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माए, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। हे पार्वती, मेरे विचार से श्री राम की कृपा के कारण स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम आदि कुछ भी नहीं है। अर्थात इष्ट देवता श्री राम से तुम्हारा वियोग नहीं है। यद्यप तुम्हें शोक नहीं है, तुम स्वयं ही ज्ञानमयी हो। यद्यप तुम्हें मोह नहीं है, तुम स्वयं ही सर्वज्ञ हो, इसलिए तुम्हें संदेह नहीं है। तुम्हारा ज्ञान प्रभु की कृपा से अज्ञान द्वारा आवृत नहीं होता है, इसलिए तुम्हारे मन में भ्रम भी नहीं है। तदपि असंका की नौ सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदय भवन समाना। फिर भी तुमने वही असंका अर्थात आकार के वाक्य श्री राम जी के विषय में शंका की है, जिससे मुझे कहने सुनने से सबका हित होगा। अकार रामचंद्र तत्संबंधे शंका शंका, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तेसुर कट तुम्बर समतूला, जेन नमत हर गुरु पद मूला। जिन्हें हर भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी कदा दुर्जी है समाना। पुलिस कठोर निठुर सो छाती, सुने हर चरित न जो हर शाती। जिन कानों से भगवान शिव बोले कि जिन कानों से श्री हरि भगवान की कथा नहीं सुनी, उन कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन नेत्रों ने संतों के दर्शन नहीं किया, उन नेत्रों के मोर पंख के नेत्र के समान रहता समझना चाहिए। जो भगवान और गुरुदेव के श्री चरणों के मूल में नहीं नामित हुआ, वे सिर्फ तुम्हारी कड़वी लौकी के समान है, अर्थात उनका कोई उपयोग नहीं है। जिन्होंने अपने हृदय में राम भक्त का लाकर स्थापित नहीं किया, वे प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान हैं। जो जिह्वा श्री राम का गुणगान नहीं करती है, वो मेढक के जीव के समान है, निष्ठुर है, वज्र से भी कठोर है। जो प्रभु श्री राम के चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होती है, गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। हे पार्वती, अब श्री राम की लीला सुनो, जो सुर अर्थात देवताओं और देवी संपत्ति वालों के लिए भी तैषणियों के तथा दैत्यों और आसुरी संपत्ति वालों को सहज ही विमोहित कर देती है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दान। संत समाज सुर लोक को, न सुने अस का जान। श्री राम की कथा कामधेनु के समान ही सेवन करने मात्र से सभी प्राणियों को सुख प्रदान करने वाली होती है। संतों के समाज में संपूर्ण देवकुलों में ऐसा जानकर श्री राम कथा कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेह गौड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। इस प्रकार श्री राम की कथा इतनी सुंदर है, सुंदर हाथ की ताली के समान है, जो संशय पक्षी को उड़ाने वाली है। अर्थात जैसे बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम कथा से संशय समाप्त हो जाता है। दोनों हाथ से मिलाने पर ताली बजती है। इसी प्रकार लोक मत तथा वेद मत समझ श्री राम की कथा प्रस्तुत है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।